गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा कि रोज यूनिवर्सल डायनेमिक्स का बनाया हुआ एक रोबोट था जिसे इंसानों के कामों में मदद के लिए डिजाइन किया गया था। पर रोज क्रैश की वजह से आइलैंड पर आ चुकी थी। वो जानवरों की मदद करना चाहती थी, इसीलिए उसने जानवरों की भाषा सीखी और सभी की मदद करने की कोशिश की, पर सभी उससे डर रहे थे। रोज ने एक गोसलिंग का ख्याल रखना शुरू कर दिया था, उसे ब्राइट बिल नाम दिया। ब्राइट बिल उसे ही अपनी माँ समझता था। रोज के पास 3 टास्क थे। उसे सर्दियों से पहले ब्राइट बिल को खाना, उड़ना और तैरना सिखाना था। फ्रैंक भी उसकी इस काम में मदद कर रहा होता है, जिससे ब्राइट बिल तैरना सीख चुका था। पर जब उसे पता चलता है कि उस रोज ने ही उसकी असली फैमिली को मारा है, तो उससे काफी नाराज हो गया। रोज के पास कोई रास्ता नहीं था, वो सिर्फ अपने टास्क को पूरा कर रही थी, पर कहीं ना कहीं वो भी ब्राइट बिल को अपना बेटा मानने लगी थी और उसने पूरी कोशिश की और ब्राइट बिल को उड़ना सिखाया, जिससे वो लॉन्ग नेक के झुंड के साथ माइग्रेशन पर निकल चुका था। ब्राइट बिल को भी अब एहसास था कि रोज उसके लिए माँ से भी बढ़कर है। वो इस बात को उसे बता नहीं पाया था, पर रोज भी वहीं पत्थरों पर बैठकर ब्राइट बिल का इंतजार कर रही थी। फिर अब हम देखते हैं कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी थी, जिससे उस आइलैंड पर बर्फ गिरने लगी थी। रोज अभी भी वहीं बैठी हुई थी, उसे अजीब सा फील हो रहा था। फ्रैंक भी अब वहां जाता है। वो रोज से कहता है कि तुम्हारे तीनों टास्क पूरे हो चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा होगा। रोज कहती है कि मैं खुश हूँ कि ब्राइट बिल अब अपने जैसे ही लोगों के साथ है और अब तुम भी इस आइलैंड पर अकेले रह सकते हो जहाँ हर कोई तुमसे नफरत करता है और तुम्हें मारकर खाना चाहता है। तो फ्रैंक भी हंसते हुए कहता है कि तुम भी इंसानों के बीच उस जगह पर जा सकती हो जो तुमने पहले कभी नहीं देखी और तुम्हें नहीं पता कि वहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा। वो दोनों एक दूसरे को दोस्त मानने लगे थे और वो नहीं चाहते थे कि वो एक दूसरे से दूर हो। फ्रैंक को सालों बाद कोई दोस्त मिला था जिसके साथ वो अपने दुख दर्द को बांट सकता था, इसीलिए वो रोज से कहता है कि तुम फैक्ट्री वापस क्यों लौटना चाहती हो और तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा वापस जाना जरूरी है। रोज कहती है कि मैं नहीं जानती, पर शायद जिन्होंने मुझे बनाया है वो चाहते हैं कि मैं वापस उनके बीच लौट आऊं। तो फ्रैंक कहता है कि क्या तुम्हारी प्रोग्रामिंग तुम्हें वापस भेजना चाहती है? अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और अब सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए मुझे अपने बिल में जाना होगा, लेकिन अगर तुम यहीं रुक जाओ तो हम साथ मिलकर मौज मस्ती कर सकते हैं। रोज अभी भी ब्राइट बिल के बारे में ही सोच रही थी। वो उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, पर कभी उसे ये बात जता नहीं पाई। वो फ्रैंक से पूछती है कि हम किसी को प्यार करते हैं या नहीं, आखिर ये कैसे पता चलता है? फ्रैंक कहता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार को जताना जरूरी होता है। रोज कहती है कि अब देर हो चुकी है, ब्राइट बिल मुझसे दूर चला गया है, इसलिए मैं आखिर उसे अपना प्यार कैसे जताऊंगी? फ्रैंक कहता है कि मैं भी नहीं जानता। अब वो भी वहाँ से चला जाता है। वो अपने बिल में आकर बैठ जाता है क्योंकि सर्दियों की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकता था। रोज भी अपने बनाए हुए घर में आती है और वहाँ ब्राइट बिल की एक ड्राइंग बनाती है और अब वो भी वहाँ से निकल जाती है। वो जंगल से होते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। सर्दियों की वजह से अब बाकी जानवर भी अपने घर में जाकर छिप रहे थे। रोज एक ऊंची चोटी पर आकर अपने रिटर्न ट्रांसमीटर को ऑन कर देती है। वहीं अब हम यूनिवर्सल डायनेमिक्स के कंट्रोल सेंटर को देखते हैं, जहां उन्हें अब रोज का सिग्नल मिलने लग जाता है, इसलिए वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करने लगते हैं। अब हम ब्राइट बिल को देखते हैं जो लॉन्ग नेक के ग्रुप के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था। ब्राइट बिल को गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि अब उसे भी एहसास था कि रोज ने उसे एक माँ का प्यार दिया, फिर भी वो उसे अपना प्यार नहीं जता पाया। लॉन्ग नेक उससे पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो? ब्राइट बिल बोलता है कि मैं किसी से कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। लॉन्ग नेक उसे समझाते हैं कि तुम जिन्हें बताना चाहते थे शायद वो अभी तुम्हारी बात सुन रहे हो। कभी कभी दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है। अब लगातार वो आगे बढ़ते रहते हैं, पर कुछ दिनों तक आगे बढ़ने के बाद मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है। ये फ्यूचर का वक्त था जिससे अब वाटर लेवल काफी बढ़ गया था और ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से था, जिससे अब शहर पानी में डूब गए थे और सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज भी पानी में डूब गया था। लॉन्ग नेक अपने साथियों से कहते हैं कि हम इस खराब मौसम का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए हमें नीचे उतरना होगा और जब तक तूफान नहीं रुक जाता हमें नीचे रहना पड़ेगा। और वो नीचे मौजूद फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्सल डायनामिक्स का ही रिसर्च सेंटर था। वहाँ वो एक फॉर्म में उतरते हैं जहाँ कॉर्न की फसल लगी हुई थी, जिसका रोबोट ख्याल रख रहे थे। लॉन्ग नेक सभी को शांति बनाकर छिपे रहने को कहते हैं ताकि किसी को उनके बारे में पता न चले। वो कहते हैं कि जब तक बला नहीं टल जाती हमें यही डेरा डालना चाहिए और कोई भी
आवाज नहीं करेगा। ब्राइट बिल को तभी वहाँ एक रोजम रोबोट दिखाई देता है जिसे देखकर वो खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो रोज है। वो उसके पास आता है और काफी खुश होता है, पर वो दूसरा रोबोट था और अब वहाँ दूसरे रोबोट्स भी आ जाते हैं जिससे ब्राइट बिल भी काफी डर जाता है और अब इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगता है क्योंकि खेतों में घुस आए थे। इसीलिए अब कंट्रोल रूम में मौजूद वर्कर भी रोबोट को वहाँ भेजने लगते हैं। सारे घुस उन रोबोट से डरकर भागने लगते हैं। सभी रोबोट उन घुस को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिससे वहाँ अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग ने सभी को घबराने से मना करते हैं पर कोई भी घुस उनकी बात नहीं सुन रहा था और वो वहाँ लगे हुए कंट्रोल रूम से टकराने की वजह से वहाँ के मिरर टूटने लगते हैं। ब्राइट बिल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रोजम रोबोट किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते थे और उन लोग ने को भी यही कहता है कि इनकी प्रोग्रामिंग ही इस हिसाब से की गई है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। लोग ने उसे कहते हैं कि तुम्हें इनसे डर नहीं लगता क्योंकि तुम रोबोट के साथ ही बड़े हुए हो, पर बाकी सभी घबरा रहे हैं। तुम नॉर्मल हो और इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो सभी को संभाल कर यहाँ से बाहर निकाल सके। वो उसे अपने पीछे आने को कहते हैं। अब वहाँ केचर रोबोट भी आने लगते हैं जो उन कुछ पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग नेक ब्राइट बिल से कहते हैं कि मैं सभी को तुम्हारे पीछे जाने को कहूंगा और तुम्हें ही सभी को बाहर निकाल कर ले जाना होगा। और वो अपने दो गुज साथियों को ब्राइट बिल के पीछे जाने को कहते हैं जिससे अब सभी गुज ब्राइट बिल के पीछे आने लगते हैं। ब्राइट बिल को भी लगता है कि वो सभी को बचा सकता है। उसे अब बहुत अच्छी तरह से उड़ना आता था, इसीलिए वो सभी को अपने पीछे लेकर जाने लगता है और उन रोबोट्स के अटैक से बचाने लगता है। वो सभी को अच्छे से गाइड कर रहा था। इससे लॉन्ग नेक भी खुश होते हैं पर रोबोट उन पर अटैक करना बंद नहीं कर रहे थे और एक रोबोट ब्राइट बिल को निशाना बनाने लगता है, पर तभी लॉन्ग नेक उसके सामने आ जाते हैं और रोबोट को निशाना लगाने से रोकने लगते हैं, पर वो उसे रोक नहीं पाते और वो शॉट उन्हें लग जाता है। पर यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और हमें रोज को दिखाया जाता है जो अपने बनाए हुए घर में वापस चली गई थी। उसे अचानक से कुछ बुरा फील होता है जिससे उसकी आँख खुल जाती है। उसके सीने में भी अब फीलिंग्स थी जिससे उसे एहसास हो गया था कि ब्राइट बिल खतरे में है। फ्रैंक भी वहीं मौजूद थी। वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर डर जाते हैं, पर जब फ्रैंक को एहसास होता है कि वो रोज है तो वो काफी खुश होता है। रोज अब वहाँ वापस से बॉन फायर को जला देती है। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रोज बताती है कि मैंने अपना ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। भले ही ब्राइट बिल मुझे पसंद ना करता हो पर मैं पक्का करना चाहती थी कि वो अपने माइग्रेशन में सफल रहे। फ्रैंक कहता है कि तुम्हारे मन में ब्राइट बिल को लेकर फीलिंग्स है, तुमने उसे एक बेटे की तरह पाला है। रोज उसे कहती है कि मुझे तुम्हें यहाँ देखकर काफी अच्छा लगा पर तुम अभी तक सोए नहीं हो। फ्रैंक बताता है कि बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब है, इतना ज्यादा खराब कि आज तक मैंने इतनी ज्यादा ठंड का एक्सपीरियंस कभी नहीं किया जिससे मुझे बाहर बहुत सर्दी लग रही थी। रोज भी देखती है कि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है और सब कुछ बर्फ में जम चुका था। रोज फ्रैंक से पूछती है कि क्या बाकी के जानवर भी खतरे में होंगे। फ्रैंक आइलैंड के सभी जानवरों से नफरत करता था, इसीलिए वो किसी को बचाना नहीं चाहता था, पर रोज के कहने पर वो मान जाता है और वो बाकी के जानवरों को बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। फ्रैंक रोज से कहता है कि तुम सभी जानवरों को बचाना क्यों चाहते हो। रोज कहती है कि इस आइलैंड के जानवर मुझे भी पसंद नहीं करते, लेकिन इस वक्त सिर्फ हम दोनों ही उन सभी को बचा सकते हैं। अब फ्रैंक जल्दी से सभी को ढूंढने लग जाता है। वो सबसे पहले इस स्कंक एनिमल को बचाते हैं और उसके बाद वो जंगल के बाकी जानवरों को बचाकर अपने इग्लू में लेकर आने लगते हैं। पिंक टेल भी अपने बच्चों के साथ एक पेड़ के अंदर छिपी हुई थी। रोज भी उसे अपने साथ ले आती है। रोज सभी जानवरों को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो पहाड़ पर मौजूद थंडरबोल्ट को भी अपने घोंसले से ले आती है। वो बीवर की भी जान बचाती है जो पेड़ में ही बर्फ में जम गया था। साथ ही वो समुद्र में मौजूद ओटर को भी बचाकर अपने घर में ले आती है। सभी पशु पक्षी उस घर में आ चुके थे। रोज की हालत भी अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। सभी को बचाते हुए उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और अब सिर्फ आखिरी जानवर बचा था जो वही बालू था जिसने शुरुआत में रोज पर अटैक किया था। वो उसे भी बचाकर अपने घर की तरफ लेकर आने लगती है, पर वो देखते हैं कि उसके घर में मौजूद सभी जानवर आपस में लड़ रहे थे क्योंकि वो सभी एक दूसरे के दुश्मन थे और उनमें से कई सारे जानवर मांसाहारी थे जिससे वो एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रैंक उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था पर कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था और वो पूरे घर में तोड़फोड़ कर रहे थे। रोज की भी हालत खराब हो चुकी थी और उसके पास बैटरी भी काफी कम बची हुई थी। वो फ्रैंक से पूछती है कि ये सब जानवर आपस में क्यों लड़ रहे हैं। फ्रैंक उसे कहता है कि तुमने कुछ मांसाहारी जीवों को उनके खाने के साथ बंद कर दिया जिससे
जिससे ये एक दूसरे को खाना चाहते हैं। रोज कहती है कि तुम्हें ही सभी को शांत करना होगा और इनकी मदद करनी होगी। तो फ्रैंक जोर से चिल्लाकर सभी को शांत रहने को कहता है। वो बताता है कि तुम सभी एक दूसरे से नफरत करते हो और मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन अभी हम एक प्रॉब्लम की वजह से एक दूसरे के साथ मौजूद है, इसीलिए हमें एक सौदा करना होगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ से बाहर गया तो ठंड की वजह से मारा जाएगा और अगर हम यहाँ मिलकर नहीं रह सकते तो हम सब मारे जाएंगे। हमें जीने का एक नया मौका मिला है और ये सब रोज की वजह से है, जिसे तुम सभी राक्षस समझते हो। हमेशा तुम इससे दूर भागते रहे और इसका मजाक उड़ाया, पर ये बस अपने बच्चे को पालने की कोशिश कर रही थी। वो छोटा सा गोसलिंग जिसे किसी ने पसंद नहीं किया। सभी इससे काफी इमोशनल हो जाते हैं। फ्रैंक बताता है कि रोज ने ही ये जगह बनाई है और तूफान से बचाने के लिए तुम सभी को यहाँ लेकर आई। सभी जानवर फ्रैंक की बात समझ जाते हैं और अपने खाए हुए जानवरों को बाहर निकाल देते हैं। रोज भी सभी से कहती है कि मुझे मालूम है कि आप सभी के अंदर जिंदा रहने की हिम्मत है, पर कभी कभी हमें जिंदा रहने के लिए कुछ करना पड़ता है जो करना हमारे खून में नहीं होता। मेरे शटडाउन होने से पहले आप सभी को मुझसे एक वादा करना होगा कि यहाँ इस घर में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। भालू भी उसकी बात समझ जाता है। वो कहता है कि जब तक हम यहाँ है एक दूसरे को चोट नहीं पहुँचाएंगे, और वो एक बीवर को लेकर सो जाता है और अब बाकी सभी जानवर भी प्यार से एक दूसरे के साथ उस घर में रहने लगते हैं। रोज की अब बैटरी खत्म होने से वो भी स्विच ऑफ हो जाती है। कई दिनों बाद सर्दियों का मौसम गुजर जाता है और अब ऑटम सीजन आ चुका था। रोज अभी भी घर में पड़ी हुई थी, पर सूरज की रोशनी से अब उसकी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, जिससे वो जाग जाती है। वो जल्दी से भागते हुए मैदान में आती है। उसे पता था कि ब्राइट बिल भी अपने ग्रुप के साथ यहाँ जरूर आएगा। उसे ब्राइट बिल नजर आ जाता है। वो उसे जिंदा देखकर काफी खुश होती है। सभी को जब ब्राइट बिल को अपना हीरो मानने लगे थे, क्योंकि उस दिन ब्राइट बिल ने ही सबकी जान बचाई थी। रोज ब्राइट बिल को अपने लोगों के साथ खुश देखकर वो भी खुश थी और वो उसके करीब नहीं जाती, क्योंकि उसे डर था कि वो उसे देखकर उदास हो जाएगा, और अब वो वापस लौटने का डिसाइड करती है। फ्रैंक भी अब ब्राइटल बिल के पास आ जाता है और उसे जल्दी से आकर गले लगा लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। ब्राइटल बिल फ्रैंक को बताता है कि मैं माइग्रेशन में कामयाब हुआ, साथ ही मैं सभी को वापस घर भी ले आया, पर फ्रैंक को वहाँ लॉन्ग नेक नजर नहीं आता, इसलिए वो ब्राइट बिल से उसके बारे में पूछता है। ब्राइट बिल उदास हो जाता है क्योंकि उस दिन रोबोट से सभी को बचाने की वजह से लॉन्ग नेक मारा गया था। ब्राइट बिल फ्रैंक से कहता है कि रोज वहाँ है। फ्रैंक कहता है कि वो तुम्हारे लिए यहीं रुक गई, पर फ्रैंक देखता है कि रोज वहाँ नहीं है। ब्राइट बिल जल्दी से रोज से मिलने के लिए घर पर आता है, पर वहाँ पर भी रोज नहीं होती। रोज दरअसल अपने बनाए हुए रोड पर वापस आ गई थी और अब यूनिवर्सल डायनेमिक्स की सर्चिंग टीम भी रोज को लेने आ गई थी। उस शिप से एक रोबोट आती है जो बताती है कि मैं वोंड्रा हूँ और मैं यूनिवर्सल डायनेमिक्स के टूटे फूटे रोबोट्स को रिपेयर करने का काम करती हूँ और मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। और वो रोज को देखकर काफी खुश थी। वो बताती है कि तुम हमारे लिए काफी खास हो, क्योंकि तूफान में गायब हुए 6 रोबोट में से सिर्फ तुम ही बची हो। हमें पहले भी तुम्हारा सिग्नल मिला था, लेकिन फिर वो सिग्नल लॉस्ट हो गया। वो देखती है कि रोज ने वहाँ एक पूरी सड़क बनाई हुई है। रोज कहती है कि मैं बस यहाँ अपना काम कर रही थी। रोज कहती है कि साइलेंट पर सिर्फ जानवर रहते हैं, फिर भला तुम यहाँ काम कैसे कर सकती हो। रोज कहती है कि यह बताना थोड़ा मुश्किल है। तो वोंड्रा कहती है कि हम यही सब जानना चाहते हैं, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफी जरूरी है। और अब वो उसे शिप पर लेकर जाने लगती है, पर तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है जो उसे कहता है कि ब्राइट बिल तुमसे बात करना चाहता है। रोज जल्दी से शिप से छलांग लगा देती है। वोंड्रा उसे वापस आने को कहती है, पर रोज फ्रैंक को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वोंड्रा गुस्से में अपने रोबोट्स को रोज को पकड़ने के लिए भेज देती है। रोबोट अब रोज का पीछा करने लगते हैं। रोज के साथ अब पूरे आइलैंड के जानवर भी थे जो उसकी बचकर भागने में मदद कर रहे थे। वो सभी एक ग्राउंड में आ जाते हैं। अब ब्राइट बिल भी रोज के पास आ जाता है। वो उसे देखकर खुश था और कहता है कि मैं आपसे काफी सारी बातें करना चाहता हूँ, पर वहाँ रोबोट्स आ जाते हैं। रोज अपने साथियों से कहती है कि ये मुझे घर लेकर जाना चाहते हैं, तो सभी जानवर कहते हैं कि अभी यही तुम्हारा घर है। रोज भी उन रोबोट से कह देती है कि अब यही मेरा घर है, मैं एक वाइल्ड रोबोट हूँ। और अब वो जानवर उन रोबोट से फाइट करने लगते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। रोज भी उन रोबोट को खत्म करने लगती है और वो बहुत जल्दी से सभी रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। सभी जानवर इससे खुश होते हैं, पर तभी वहाँ एक तेज ब्लास्ट होता है, क्योंकि वोंड्रा वहाँ मौजूद सभी रोबोट्स को ब्लास्ट करने लग गई थी, जिससे तेज विस्फोट हो रहे थे और अब पूरे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। वोंड्रा अपने शिप से रोज को भी ऊपर ले लेती है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है।
सभी जानवर इससे काफी परेशान होते हैं। ब्राइट बिल अब सभी गोश्त को लेकर उस शिप के पीछे जाता है। अब पूरा जंगल में भी आग लग जाती है। वोंड्रा ने शिप में रोज को बंद कर दिया था। रोज उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। वोंड्रा बताती है कि तुम्हें एक नई जिंदगी दी जाएगी, पर उससे पहले तुम्हारे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि तुम बदल गई हो। तुमने जो भी डेटा इस आइलैंड पर इकट्ठा किया है वो यूनिवर्सल डायनेमिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, और अब वो उसके सारे डेटा को बाहर निकालने लगती है। रोज उसे अपनी यादें लेने से मना करती है, पर वोंड्रा सारी यादों को निकालकर उसकी मेमोरी को इरेज करने लगती है। अब ब्राइट बिल भी सभी गूंज को लेकर उस शिप के आगे पहुंच चुका था। वो सभी गूंज उस शिप के मिरर को तोड़ रहे थे। ब्राइट बिल ऊपर जाकर शिप पर डाइव मारता है, जिससे वो शिप के अंदर आ जाता है और इससे उसका एक पंख डैमेज हो जाता है। ब्राइट बिल रोज को ढूंढने लगता है। उसे रोज नजर आ जाती है, पर उसकी सारी यादों को मिटा दिया गया था। ब्राइट बिल उसे इस हालत में देखकर काफी दुखी होता है। वो उसे उठाने की काफी कोशिश करता है और वहीं बैठ जाता है। वो कहता है कि तुमने अनजाने में मेरी फैमिली को खत्म किया था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बस ये मायने रखता है कि तुमने एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। और उसे आई लव यू कहता है। इस फीलिंग्स की वजह से रोज वापस होश में आ जाती है और वो भी ब्राइट बिल को आई लव यू कहती है, और अब वो दोनों शिप से भागने लग जाते हैं। वही सारे जानवर भी अब बीवर के पास आते हैं, जो जंगल में मौजूद सबसे बड़े पेड़ को काट रहा था। वही वोंड्रा भी रोज को भागते हुए कैमरे में देख लेती है। वो उसे रोकने आती है और वो ब्राइट बिल को मारने की कोशिश करने लगती है। रोज उसे ऐसा करने से मना करती है। वोंड्रा कहती है कि हम तुम पर रिसर्च करना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम दोनों जिंदा रहो। तुम्हारे बीच एक अजीब सा कनेक्शन है, और वो उसे शूट करने लगती है। लेकिन तभी रोज अपने हाथ को लीवर पर फेंक देती है, जिसे ऑन करने से वहाँ पावरफुल मैग्नेट ऑन हो जाता है, जिससे वोंड्रा चिपक जाती है। वो कहती है कि तुम आज तो बच सकती हो, पर यूनिवर्सल डायनेमिक्स के लोग जब तक तुम्हें हासिल नहीं कर लेते तब तक हम तुम्हें लेने के लिए यहाँ आते रहेंगे। और अब वोंड्रा हाई प्रेशर की वजह से खत्म हो जाती है। अब वो शिप भी क्रैश होने लग गया था। ब्राइट बिल का भी पंख टूटने से वो उड़ नहीं सकता था, इसीलिए रोज उसे लेकर नीचे छलांग लगा देती है और उसे खुद के ऊपर रख लेती है ताकि वो सेफ रहे। और अब जंगल के जानवरों ने भी पेड़ को पानी में पटक कर पानी का रुख जंगल की तरफ कर दिया था, जिससे पानी से आग बुझने लगती है और रोज भी उस पानी में ही जाकर गिरती है, जिससे रोज और ब्राइट बिल बच जाते हैं। सभी जानवर काफी खुश थे, पर जंगल में उस आग से काफी बर्बादी हुई थी। सभी जानवर बातें करते हैं कि अगर वो रोबोट फिर से यहाँ आए तो हम उन्हें फिर से मार देंगे। रोज अपने घर पर आ जाती है, जो भी आग की वजह से बर्बाद हो चुका था। रोज जानती थी कि जब तक वो यूनिवर्सल डायनेमिक्स में वापस नहीं जाएगी, यूनिवर्सल डायनेमिक्स की सर्चिंग टीम उसे लेने आती रहेगी। फ्रैंक कहता है कि वो चाहे कितनी भी बार तुम्हें लेने क्यों ना आ जाए, पर हम हर बार उनका मुकाबला करेंगे। रोज कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद उनके पास लौट जाऊंगी ताकि तुम सभी सेफ रहो। ब्राइट बिल कहता है कि वो लोग तुम्हारी यादें मिटा देंगे, जिससे तुम हमें भूल जाओगे। तो रोज बताती है कि शिप में वोंड्रा ने मेरी पावर को कट कर दिया था, पर मैंने फिर भी तुम्हारी बात सुन ली थी, क्योंकि अब मैं अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचने लगी हूँ, इसीलिए वो मुझे कभी नहीं बदल पाएंगे। तुम सभी मेरी वजह से साथ रहना सीख गए हो और मेरे जाने से तुम सभी सुरक्षित रहोगे, पर सभी से दुखी थे। फ्रैंक कहता है कि तुम मेरी इकलौती दोस्त हो और मुझे तुम्हारी जरूरत है। बालू रोज की बात समझ गया था। वो फ्रैंक को समझाता है कि अब से हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। रोज उन सब से गले मिलती है और वादा करती है कि जब वक्त आएगा मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगी। साथ ही अब वो उनके लिए वापस से घर को भी बना देती है और अब वो रिटर्न ट्रांसमीटर को ऑन कर देती है, जिससे शिप उसे लेने आ जाती है और रोज वहाँ से चली जाती है। अगले सर्दियों के दिनों में सभी अब रोज के बनाए हुए घर में रहते हैं और फ्रैंक सभी बच्चों को रोज की कहानी सुनाता है और अब सभी को साथ में रहने की आदत हो चुकी थी। फ्रैंक सभी बच्चों को बताता है कि रोज हमारे पास वापस आने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेगी, क्योंकि वो अपना टास्क हमेशा पूरा करती है। अब हम यूनिवर्सल डायनेमिक्स में रोज को देखते हैं, जो अब वहाँ खेतों में काम कर रही थी। ब्राइट बिल भी अपने झुंड के साथ माइग्रेशन पर निकलता है, इसीलिए वो रोज से मिलने आता है। रोज ब्राइट बिल को पहचान लेती है और उसे करती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का 7 के लाइक हम जल्दी पूरा कर देना। साथ ही आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं उसका नाम कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।